जय श्री राम वाली राम, बोल बोल साचे सच्चे दरबार की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय लेकर आया हूँ। यह अध्याय अनिष्ट ग्रहों के शांति के लिए है। या इस अध्याय को अगर आप 9 पाठ 9 दिन लगातार करने से सभी ग्रहों का शांति मिलती है और सुख समृद्धि बढ़ता है। ध्यान। जगदम्बा के श्री अंगों की शोभा शास्त्रों उदित होते हुए सूर्य के समान है। देवी लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर्ण नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसमान विराजमान है। उस देवी को मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ऋषि ने कहा, असुरों की सेना का इस प्रकार संहार होते देख महासुर सेनापति चिचुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी का वर्षा कर रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों का न्यासी काट कर उसको घोड़ों और सारथिकों को भी मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भेद डाला। अपने धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह के स्पर्श से वह तलवार टूट गई। फिर क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल उठा लिया और उसको उस महासुर ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो गया। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया, जिससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महाराक्षस चिचुर की भी धजिया उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति महापराक्रमी चिचुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर नामक राक्षस हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार मात्र से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल भूमि पर गिरा दिया। टूटकर गिरी हुई शक्ति देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर परस्पर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। ऊपर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र दैत्य भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल राक्षस भी दांतों, मुंहों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरे हुए देवी ने गदा की चोट से उधर दैत्यों को भी मार डाला। भिंडी पाल बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधकों को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र बीर्ज तथा महानु नामक दैत्यों को भी मार डाला। तलवार की चोट से बिड़ाल राक्षस के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुधर और दुर्मुख राक्षस इन दोनों को भी अपने बाणों से बिंद कर यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का विनाश होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों के त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके,
किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर सिंगों से विदीर्ण कर दिया। कुछ गणों को बैग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कृष्ण को निश्वास वायु झोंकों से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी को सिंह के मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महाप्रकृति महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जन करने लगा। उसके बैग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने सी लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से पृथ्वी को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्रवास प्रचंड वायु के बल से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। जगदम्बा देवी ने पास फेंककर उस भयंकर असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम में बच जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्कालीन सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई थी, तही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष रूपी राक्षस को भी बिंध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया तथा गजराज के वेश में वह अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। सिंह को खींचते समय देवी ने तलवार से आतंकित उसकी सूंड काट दी। तब उस महासुर ने उन भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को आतंकित करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से पर्वतों को उठाकर चंडी के ऊपर फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी अभी लड़खड़ा रही थी। तभी देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से ही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवतागण भी गर्जना करने लगेंगे। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर देवी उसे उछलकर महादैत्य के ऊपर चढ़ बैठे। फिर अपने पैरों से उसे दबोचकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में प्रहार किया। अपने पैरों से जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से महिषासुर का मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा समस्त देवता अत्यंत हर्षित हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ भगवती दुर्गा देवी की स्तुति आरंभ कर दी। गंधर्वराज प्रसन्न होकर गाने लगे तथा अप्सराएं भी नाचने लगे। ओम अंबाय स्वाहा, अंबिकाय स्वाहा, अंबालिकाय नमो नमः स्वाहा। जयकारा तेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।